Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abidul Asad and today we will discuss about chemistry class 9th chemistry और उसमें हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो है वो आप लोगों का है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में जो है वो हम बेसिक जितनी भी टर्म्स है ठीक है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, फिर उसकी जो ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, याद रखिए चैप्टर जो आपका ये 9th की केमिस्ट्री है इसमें टोटल चैप्टर्स 8 है। ठीक है, और उसमें जो सबसे बेसिक चैप्टर्स है जिसमें आप डिफरेंट टर्म्स को जो है वो सीखेंगे वो है चैप्टर नंबर 1। तो इस वजह से ये जो है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये याद है कि ये चैप्टर जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इस तरह है कि इसमें से डिफिनेशंस आती हैं। ठीक है, और वो डिफिनेशंस जो है वो याद रखिए एग्जैक्ट आपके जो बुक में लिखी हुई है उसको हमने फॉलो करना है। अच्छा, जितने बेसिक टर्म्स है उसमें से याद रखिए उनको डिफ़ाइन करके एटलीस्ट 1 एग्जांपल जो है वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री को हम डिफ़ाइन करते हैं, केमिस्ट्री क्या है। अच्छा, याद रखिए इससे पहले आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है, 8th क्लास तक जो है वो साइंस पढ़ते रहे, जनरल साइंस। ठीक है, और अभी आप जब 9th में आएंगे तो इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस, इस तरह इसको डिवाइड किया जाता है। उसकी वजह क्या है, याद रखें कि साइंस एक जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है, तो उसको कम्प्लीटली जो है वो हम कवर नहीं कर सकते, तो उसको अपनी आसानी के लिए जो है ये डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में। और उसमें से जो है एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच जो है वो केमिस्ट्री है, और उस केमिस्ट्री को हम डिफ़ाइन करते हैं केमिस्ट्री में क्या है। याद कि ये भी साइंस की एक ब्रांच है और इसमें जो है वो हम डिफरेंट मटीरियल्स जो है वो यूनिवर्स के अंदर उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके अंदर जो चेंजेस है, तो केमिस्ट्री को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसको हम अगर डिफ़ाइन करें तो ये है स्टडी ऑफ मटीरियल्स इन यूनिवर्स। ठीक है, सबसे पहला जो इसके डिफिनेशन का पार्ट है वो यह है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मटीरियल्स इन द यूनिवर्स। मटीरियल्स मीन्स कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें हमें नज़र आती है, ठीक है, अपने सराउंडिंग में, ठीक है, स्पेस में, कहीं पे भी, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब है कि अर्थ पे भी, स्पेस में भी, कहीं पे भी कोई भी चीज़ है, ठीक है, और उसको हम स्टडी कर रहे हैं। मीन्स स्टडी कैसे कर रहे हैं कि उसको हमें देख रहे हैं कि ठीक है उसकी फ़िज़िक कैसी है, उसका वेट कितना है, ठीक है, शेप कैसी है, ठीक है, वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे शॉर्टली ये कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ है उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो केमिस्ट्री में आएगा। दूसरी ये तो इसकी डिफिनेशन का पहला पार्ट है कि स्टडी ऑफ मटेरियल इन द यूनिवर्स। दूसरी चीज़ ये कि याद है कि हर चीज़ के अंदर चेंजेस भी आती है टाइम के साथ साथ, ठीक है, या हम खुद उसमें चेंजेस लाते हैं। तो वो जो चेंजेस हैं, ठीक है, चेंजेस इन दीज मटेरियल्स, ठीक है, इन मटेरियल्स के अंदर जो चेंजेस आती है उन चेंजेस को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स है इसके डिफिनेशन के, एक स्टडी ऑफ मटेरियल्स और दूसरी चीज़ याद है कि जो इन मटेरियल्स के अंदर, इन चीज़ों के अंदर जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो चेंजेस भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो फिज़िकल चेंजेस भी हो सकती है, केमिकल चेंजेस, लेकिन वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 मेन चीज़ें हैं केमिस्ट्री की डिफिनेशन में, एक है स्टडी ऑफ मटेरियल इन द यूनिवर्स और दूसरा याद है कि जो इन मटेरियल्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ जो बुक में वैसे यहाँ पे नहीं गिवन, आपने वैसे सिर्फ डिफ़ाइन करना है उसको। जिस तरह वाटर है, ठीक है, वाटर एक यूनिवर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो याद है कि वो एक मटेरियल है, एक यूनिवर्स का पार्ट है और उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टडी कैसे करते हैं कि हम देखते हैं ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, किस चीज़ से बना हुआ है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से बना हुआ है। दूसरा याद है कि उसके अंदर अगर चेंजेस के बारे में हम पढ़े तो जैसे वाटर है उसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं, वाटर को हम बॉयल कर सकते हैं, एवेपोरेट होके वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो याद रखिए ये चेंजेस में आते हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं, स्टडी ऑफ मटेरियल इन द यूनिवर्स और चेंजेस इन दीज मटेरियल्स, ये है केमिस्ट्री, ठीक है, जो साइंस की एक ब्रांच है। अच्छा, याद है कि अब जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि साइंस जो है वो कम्प्लीटली एक बंदा कवर नहीं कर सकता, तो उसको डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो में। तो इस तरह याद है कि केमिस्ट्री फर्दर पर याद रख के डिवाइड किया गया है। किस लिए? क्योंकि केमिस्ट्री को भी एज ए होल कोई एक बंदा जो है वो कम्प्लीटली इसको कवर नहीं कर सकता, तो फर्दर केमिस्ट्री की डिवीज़न की गई है और उनको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये ब्रांचेस जो है ये इसलिए है ताकि फर्दर केमिस्ट्री के अंदर हम उसको अगर स्टडी करना चाहे डीपली तो वो हम इजीली कर सके। अब वो ब्रांचेस याद रखिए, ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट 8 ब्रांचेस है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे।
वो 8 ब्रांचेस कौन सी है वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट 8 ब्रांचेस है, ठीक है, 8 ब्रांचेस है, उसमें से सबसे पहले जो ब्रांच है, ठीक है, अब इसमें याद है कि जितनी भी ब्रांचेस है उसमें बेसिक वही है, मटेरियल्स को स्टडी करना और उसके अंदर चेंजेस है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, ठीक है, इसके स्टडी में, डिफिनेशन में। जिस तरह सबसे पहले जो ब्रांच इन्होंने दी है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री, एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है, मेन ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें हम क्या पढ़ते हैं वो ज़रा देख लें। इसमें याद रखें हम पढ़ते हैं, इसको भी फर्दर इस तरह हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, लॉज एंड थ्योरीज़, ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं लॉज और थ्योरीज़ के बारे में, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर किसी भी मटेरियल को हम स्टडी कर रहे हो और उसके अंदर जो है वो उसके से रिलेटेड कोई लॉज है, कोई थ्योरीज़ है, ठीक है, तो लॉज और थ्योरीज़ अगर हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कि लॉज और थ्योरीज़ क्या है तो वो ज़रा देख लें। लॉज और थ्योरीज़ याद है कि जैसे थ्योरीज़ से हम स्टार्ट लेते हैं, थ्योरीज़ याद है कि साइंटिस्ट किसी भी चीज़ को अगर स्टडी करते हैं और उसके बारे में एक व्यू देते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसी है, ठीक है, तो उनको हम थ्योरीज़ कहते हैं। फिर उन थ्योरीज़ को एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, अगर वो थ्योरीज़ जो है वो प्रूफ होती है कि ये ठीक है तो वो लॉज बन जाते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर थ्योरीज़ हम पढ़े, ठीक है, और ये थ्योरीज़ किस चीज़ के बारे में है, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल के बारे में, लॉज एंड थ्योरीज़ टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखें। बहुत सारी लॉज और थ्योरीज़ है, ठीक है, जिस तरह लिक्विड्स के बारे में है, ठीक है, सॉलिड्स के बारे में है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफरेंट थ्योरीज़ है कि ये जिस तरह सॉलिड्स हैं, ठीक है, तो उसमें ये लिखा होता है पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लिखा होता है, ठीक है, कि वो जो है वो उसमें पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं और गैसेस के अंदर पार्टिकल दूर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस से होते हैं। तो याद रखिए ये जो डिफरेंट लॉज है, थ्योरीज़ है किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो याद रखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसमें ये भी है कि आपको डिफरेंट जो है वो सेंटेंसेस दिए होंगे, डिफरेंट स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको कहेंगे इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी ब्रांच में आते हैं। तो उसमें याद रखिए आपने ये चीज़ देखनी है, अगर लॉज और थ्योरीज़ आ रही हैं किसी भी चीज़ में तो याद रखिए इट मीन्स कि वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। अच्छा, दूसरे याद रखिए इसमें ये जो लॉज और थ्योरीज़ हम पढ़ते हैं तो ये स्ट्रक्चर के बारे में भी हो सकती है। यही लॉज और थ्योरीज़, लॉज एंड थ्योरीज़, ये चेंजेस ऑफ मैटर, ठीक है, अबाउट चेंजेस ऑफ मैटर, उसके बारे में भी है, ठीक है। याद रखिए ये जो लॉज और थ्योरीज़ है वो मैटर के चेंजेस के बारे में भी है कि जिस तरह एक वाटर है, ठीक है, उसको हम हीट करते हैं तो याद रखिए किसी भी चीज़ को हीट करते हैं उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, वो पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, ठीक है। वो अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्दर हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये लॉज है, थ्योरीज़ है जो किसी भी चीज़ के अंदर चेंजेस आती है तो उसके बारे में है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखें फिज़िकल केमिस्ट्री में है, एक लॉज एंड थ्योरीज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड लॉज एंड थ्योरीज़ रिलेटेड टू द चेंजेस इन मैटर। तो ये सबसे पहली ब्रांच है। और दोबारा आपको बता दूं, ठीक है, कि इसमें एक चीज़ याद रखें, ये जो ब्रांचेस है इसको एग्जैक्ट आपने जो है वो याद करना है, ठीक है, क्योंकि इसको पेपर में अगर आता है तो आपने एग्जैक्ट डिफिनेशन इसकी लिखनी है, क्योंकि ये एक मार्क के लिए आता है, एक नंबर के लिए आता है, तो इसमें एग्जैक्ट लिखना होता है आपने। अच्छा, नेक्स्ट फिर इसमें आते ही तो आपके पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आपका जो दूसरी ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये नेक्स्ट सेकंड ब्रांच है और एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है ये इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज़ स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और कार्बन याद रखिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जितने आपके पास एलिमेंट्स है जिस तरह हम कहते हैं, ठीक है, आपकी बुक में तो वैसे दिया हुआ है 110 एलिमेंट्स है, ठीक है, कुछ जगहों पे लिख के 119 है, ठीक है। तो याद रखिए वैसे आपके पास एलिमेंट्स कम्प्लीटली जो है वो 110 से ज़्यादा एलिमेंट्स है, 119 एलिमेंट्स तक है, ठीक है, ठीक है, 119 एलिमेंट्स तक आपके पास है, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो कार्बन है। तो अगर उसको हम स्टडी करें तो याद रखें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। लेकिन याद रखिए फ्यू कंपाउंड्स कार्बन के ऐसे हैं, ठीक है, जो कि
कार्बन उनमें है लेकिन वो ऑर्गेनिक में नहीं आते। वो कौन से है, ठीक है, वो याद रखिए। जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऐसे कंपाउंड्स है, ठीक है। इसी तरह कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, साइनाइड्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक में नहीं आते, ठीक है। तो अब ये ऑर्गेनिक में नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि इनमें याद रखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच होती है, इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते। तो याद रखिए ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे कोई कि ये कंपाउंड्स जो है वो क्यों नहीं आते, क्योंकि इनमें कार्बन है। तो उसकी वजह ये है कि इनकी मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच होती है, इस वजह से याद रखिए इनको हम ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते, इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि नेक्स्ट ब्रांच है हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड ब्रांच है, सिंपल सी है कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू कंपाउंड्स, ठीक है। ये याद है कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड्स हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, ठीक है। तो ये आपके जो है वो सेकंड जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की।